नमस्कार, जेके मेडिकल नॉलेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, ईएसआईसी फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी आई है उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम फार्मासिस्ट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। इसमें पहला क्वेश्चन है, मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन में एचएस का क्या अर्थ होता है। तो यहाँ एचएस का अर्थ होता है एट ए बेड टाइम। तो इसका ये वाला क्वेश्चन सही है। वहीं दिन में 2 बार का अर्थ होता है बीडी। बीडी का अर्थ होता है दिन में 2 बार। और टीडीएस का अर्थ होता है दिन में 3 बार। और ओडी का अर्थ होता है दिन में 1 बार। तो आप इसे देख सकते हैं कि तो इसका है डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। तो आगे दिया है इसमें, द फिलिंग कैपेसिटी ऑफ एन एम्प्टी कैप्सूल साइज टू इज। तो आप देख सकते हैं इसका सी आंसर इज करेक्ट आंसर। सी आंसर इज करेक्ट आंसर, 0.37 ml। अब आगे देखते हैं। आगे है, एथिलीन ऑक्साइड और 90% कार्बन डाइऑक्साइड युक्त मिश्रण है। तो एथिलीन 10% एथिलीन ऑक्साइड और 90% कार्बन डाइऑक्साइड युक्त मिश्रण है कार्बोक्साइड का। तो इसका ए ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। द टैबलेट डेट इज यूज्ड इन ओरल कैविटी इज। तो इसका डेंटल टैबलेट, डेंटल कोन, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। तो आगे है, हाइड्रोस्कोपिक ड्रग्स कैन नॉट बी फील्ड इन ए हार्ड जेलेटिन कैप्सूल। इसका डी ऑप्शन सही है। हाइड्रोस्कोपिक को फिल नहीं किया जा सकता, भरा नहीं जा सकता हार्ड जेलेटिन कैप्सूल में। तो आप देख सकते हैं इसका डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आगे है, 30 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। तो 86 फ़ारेनहाइट 30 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। 86 फ़ारेनहाइट 30 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। आगे चलते हैं। इन जनरल द इंटीग्रेशन टाइम ऑफ अनकोटेड कंप्रेस्ड टैबलेट इज। तो जनरल इंटीग्रेशन टाइम होता है अनकोटेड कंप्रेस्ड टैबलेट का 15 मिनट। तो इसका ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कैप्सूल संरूपण में प्रयुक्त ग्रेडिएंट नहीं है। तो आप देख सकते हैं इसका सिलिका जेल इज करेक्ट आंसर। आगे है, निम्न में से कौन सा शुष्क विसंक्रमण की निगरानी के लिए एक रासायनिक संकेत है। विसंक्रमण के लिए। तो आप यहाँ विसंक्रमण के लिए डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, तापमान। आगे चलते हैं। एक पिंड
मिलीलीटर के बराबर होता है। एक पिंट 600 मिलीलीटर के बराबर होता है। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आगे प्रिस्क्रिप्शन का लिखित ऑर्डर फॉर्म राइटन ऑर्डर फॉर्म है। क्या है? प्रिस्क्रिप्शन को रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर लिखता है। तो यहाँ ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आगे एक पदार्थ जो रोगजनक जीवाणुओं को खत्म कर सकता है क्या कहलाता है? रोगजनक जीवाणुओं को यानी बैक्टीरिसाइड। तो इसका डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आगे है आटोक्लेव द्वारा उष्ण निर्जमीकरण क्या है? दाबयुक्त भाप। आटोक्लेव में होता है दाबयुक्त भाप। आगे लैटिन शब्द है जिसका इस्तेमाल माउथ वॉश के लिए किया जाता है। लैटिन शब्द है जिसका इस्तेमाल माउथ वॉश के लिए किया जाता है, तो वो है कोलुटोरियम। यह कोलुटोरियम लैटिन शब्द है जिसका इस्तेमाल माउथ वॉश के लिए किया जाता है। तो इसका डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आगे निम्न में से कौन सा थेराप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी का कारण नहीं है? तो अपघटन इनकम्पेटिबिलिटी का कारण नहीं है। तो इसका सी आंसर इज करेक्ट आंसर। आगे पैराफिन होते हैं। पैराफिन क्या होते हैं? पैराफिन एल्केन होते हैं। एल्केन पैराफिन होते हैं। इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जबकि एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, जबकि एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और यहीं एल्डिहाइड में CHO जुड़ा रहता है। तो यह इसकी पहचान है, जैसा कि इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। एस्कैरिस लम्ब्रिकोइडीज के उपचार में कौन सी औषधियों को प्राथमिकता दी जाती है? तो मेबेंडाजोल को इसमें एस्कैरिस लम्ब्रिकोइडीज में दिया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। आगे है प्रबल अम्ल और दुर्बल के अनुमापन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त सूचक है? तो मेथिल ऑरेंज उपयुक्त सूचक है। तो इसका डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आगे है क्षारक का सामर्थ्य की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो जलीय विलयन OH की सांद्रता पर निर्भर करता है क्षारक का सामर्थ्य। तो इसका डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आगे है निम्न में से कौन सा सही है? तो निम्न में से ए ऑप्शन सही है, क्योंकि pH 7 होता है प्लस POH भी 7 होता है, तो इसको जोड़ के 14 इसमें दिखाया गया है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। ये औषधियाँ जो पृष्ठीय प्रोटीनों को अवक्षेपित करती हैं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? एस्ट्रीजेंट कहलाती हैं, स्तंभक जिसे हिंदी में बोला जाता है। तो इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रबल ट्राइप्रोटिक अम्ल का उदाहरण है? तो फास्फोरिक एसिड इज ट्राइप्रोटिक एसिड यानी प्रबल अम्ल का एग्जाम्पल है। तो इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आगे है पोविडीन आयोडीन एक है। क्या है? पोविडीन आयोडीन एक है, पॉलीविनाइल पाइरोलिडोन है। तो इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर।
आगे है अम्ल प्रतिरोधी नहीं होता है लेकिन अत्यधिक पेनिसिलिनेज प्रतिरोधी होता है। मेथिसिलिन अम्ल प्रतिरोधी नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। मेथिसिलिन अम्ल प्रतिरोधी नहीं होता है लेकिन अत्यधिक पेनिसिलिनेज प्रतिरोधी होता है। आगे, पहली पीढ़ी का प्रोपिलामाइन एंटीहिस्टामाइन नहीं है, तो क्या है? सिट्रीजिन। पहली पीढ़ी का प्रोपिलामाइन एंटीहिस्टामाइन नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आगे है एक शर्ट एक्टिंग बारबिचुरेट है, तो थियोपेंटोन एक शर्ट एक्टिंग बारबिचुरेट है, तो इसका डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आगे है नेत्र स्तंभक ऑप्थेल्मिक एस्ट्रीजेंट का एक उदाहरण है, तो जिंक सल्फेट ऑप्थेल्मिक एस्ट्रीजेंट का उदाहरण है, तो इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आगे है रोगाणुरोधी सक्रियता उत्पन्न करने के लिए निर्जीव वस्तुओं का उपयोग किए जाने वाले कर्मक होते हैं। क्या होते हैं? डिसइंफेक्टेंट होते हैं। डिसइंफेक्टेंट होते हैं, तो इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आगे है क्विनोलिन का एक व्युत्पन्न है, क्या है? क्लियोक्विनॉल, तो इसका उत्पन्न है क्लियोक्विनॉल, तो इस ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आगे है निम्नलिखित में से किसे रूपांतरित डेकिन विलयन कहा जाता है, तो इसका सी ऑप्शन डाइल्यूटेड सोडियम हाइपोक्लोराइड इज करेक्ट आंसर। आगे आप देख सकते हैं, आगे है फार्माकोग्नोसी का क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ फार्माकोग्नोसी लिखा है, आप लोगों को जूम करके दिखा देते हैं, ये आप देख सकते हैं फार्माकोग्नोसी। तो आगे फार्माकोग्नोसी का क्वेश्चन है, अब इसको हम देखते हैं। निम्न में से कौन सा औषधीय फाइबर का एक उदाहरण है, तो बोरिक अम्ल ऊन औषधीय फाइबर का उदाहरण है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे है वृक्ष की छाल। वृक्ष की छाल एकत्र करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो इसका है फेलिंग। फेलिंग का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा अपरिष्कृत औषधीय बोर्न ट्रेजर के परीक्षण का उत्तर है, तो कैस्करा, तो इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आगे है में फेनेथ्रीन केंद्रक होता है, तो किसमें फेनेथ्रीन केंद्रक होता है, तो इसमें है मार्फिन। मार्फिन में फेनेथ्रीन केंद्रक होता है। आगे सल्फर युक्त अमीनो अम्ल में मौजूद होता है, तो सल्फर युक्त अमीनो एसिड में एलिन मौजूद होता है, तो इसका डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आगे है मोम में मुख्य रूप से होता है, क्या होता है, तो इसमें होता है मेरिसाइल पैल्मिटेट, तो इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आगे अरंडी के तेल यानी कैस्टर ऑयल का अपवर्तनांक होता है, तो आप देख सकते हैं कैस्टर ऑयल का अपवर्तनांक होता है 1.4758 से लेकर 1.4798 तक होता है इसका, ये तो इसका ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक सूक्ष्म मूल्यांकन है, तो लाइकोपोडियम स्पोर मेथड इज करेक्ट आंसर, तो इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आगे है निम्नलिखित में से किस प्रकंद राइजोम का उपयोग डिप्रेशन के रूप में किया जाता है, तो
कैनविस का प्रयोग डिप्रेशन के रूप में किया जाता है। आगे है कैल्शियम ऑक्जेलेट के प्रिज्म वाली बड़ी सिलिका का सूक्ष्मदर्शी अभिलक्षण है, तो क्या है? इंडियन सेन्ना। तो इंडियन सेन्ना इज करेक्ट आंसर। आगे है धनिया का मुख्य वाष्पशील घटक है, क्या है? तो धनिया का मुख्य वाष्पशील घटक है लिनेलूल। धनिया का वाष्पशील मुख्य घटक है, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आगे है शब्द फार्माकोग्नोसी द्वारा रचा गया था, स्मिथ। तो स्मिथ शब्द फार्माकोग्नोसी द्वारा रचा गया था, तो इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आगे है बीज होता है, क्या होता है? तो एक निषेचित बीजांड होता है, तो इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आगे केलर की लियानी परीक्षण का उपयोग को पहचानने के लिए किया जाता है, तो कार्डियोग्लाइकोसाइड्स को पहचानने के लिए केलर की लियानी परीक्षण का उपयोग किया जाता है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आगे है निम्न में से कौन सा इपीकैक का चिकित्सकीय रूप उपयोग है, तो इमेटिक, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आगे आप देख सकते हैं यहाँ है बायो केमिस्ट्री क्लिनिकल पैथोलॉजी ह्यूमन एनाटॉमी का क्वेश्चन। तो बायोकेमिस्ट्री क्लिनिकल पैथोलॉजी ह्यूमन एनाटॉमी का आगे क्वेश्चन आ गया है। तो अब यहाँ है अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में क्षति से होता है, तो क्या होता है? बोन मैरो क्षति से होता है एप्लास्टिक एनीमिया होता है, जिसे अविकासी अरक्तता कहते हैं, तो इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा आरबीसी के आनुवांशिक दोष से संबंधित नहीं है? तो इसका है ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, कोलियोथियासिस। आगे है स्पेस है द ऑफ द हार्ट लोकेटेड इन द माइकोडर्म इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द रेट एंड रिदम ऑफ द हार्ट। तो कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट located in the myocardium is the responsible of regulating the rate and rhythm of the heart, तो इसका ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आगे है द परमानेंट एबनॉर्मल डायलेटेशन ऑफ ब्रांची एंड ब्रांचियोलस इज कॉल्ड। तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ब्रांचिटियासिस। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा ग्लूकोनियोजेनेसिस का पूर्वगामी नहीं है? तो एसिटिक अम्ल इसमें ग्लूकोनियोजेनेसिस का पूर्वगामी नहीं है, एसिटिक एसिड। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लैरिंग्स को गले की अन्य संरचनाओं को जोड़ता है? तो बाह्य पेशी स्ट्रेंसिक मसल्स जो है बाह्य पेशी लैरिंग्स के गले की संरचनाओं को जोड़ता है। आगे है आमाशय के बाएं ओर के अंग हैं, कौन है? आमाशय यानी स्टमक के बाएं ओर के अंग हैं डायफ्राम और प्लीहा। आगे है लीवर सिरोसिस किससे संबंधित है? तो लीवर सिरोसिस हिपेटोसेलुलर जॉइंडिस से संबंधित है, यकृत कोशिकीय पीलिया से संबंधित है, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर।
आगे है मैक्सिमम एक्टिविटी ऑफ एंजाइम डज नॉट ऑकर इट 0 डिग्री सेल्सियस। इसका ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आगे है ऑर्गन एसोसिएटेड विथ द हार्ट लेटरली, तो लंग। इसका आंसर सी इज करेक्ट आंसर। आगे DOPA निम्नलिखित में से किसी एंजाइम की सहायता से डोपामीन में परिवर्तित होता है, तो इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, डी कार्बोक्सिलेज। आगे है निम्नलिखित में से किसके सिवाय सभी मिश्रित लिपिड के वर्गीकरण है, तो पॉलीमर के सिवाय सभी मिश्रित लिपिड के वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है। आगे है डी टेलोस किसका उदाहरण है, तो एल्डोहेक्सोज का उदाहरण डी टेलोस है, तो इसका ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आगे है रेगुलेट द फंक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल, तो एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम रेगुलेट करता है स्मूथ मसल्स को और कार्डियक मसल को, तो इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ध्वनि के उत्पन्न होने से संबंधित नहीं है, स्पीच क्या है, ध्वनि के उत्पन्न होने से संबंधित नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं वैल्यूम है, रेजोनेंस है, पिच है, लेकिन स्पीच जो है ध्वनि के उत्पन्न होने से संबंधित नहीं है। आगे क्वेश्चन है आपका हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी, तो आगे है निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था औषधि की दुकानों में औषधियों का विन्यास नहीं है, तो होलसेलर के अनुसार, इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आगे है द बैंक विच प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फाइनेंस टू स्मॉल इंडस्ट्रीज इज, तो कोऑपरेटिव बैंक, इसका सी आंसर इज करेक्ट आंसर। आगे है आंतों की श्लेष्मिका को पार किए बिना सीधे ऊतक यानी टिश्यू द्रव में, टिश्यू लिक्विड में औषधियों को लगाने को संदर्भित करता है, क्या करता है, पैरेंड्रम, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आगे है फार्मेसी अभ्यास और औषधियों के नैदानिक उपयोग पर ग्रंथपरक आंकड़ा संचय होता है, तो फार्मलाइन, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आगे है में पंजीकृत फार्मासिस्ट ग्रेट ब्रिटेन रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी द्वारा निर्धारित सिद्धांत का पालन करते हैं, तो यूनाइटेड किंगडम में, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आगे है ओरल कंट्रासेप्टिव एक उदाहरण है स्टैंडर्ड डोज का ओरल कंट्रासेप्टिव उदाहरण है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीकृत भंडारण का नुकसान है, तो क्या है, अधिक सामग्री प्रबंधन कार्य, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आगे है औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम में अनुसूची आयुर्वेदिक सिद्ध और यूनानी विषैले पदार्थ का वर्णन करती है, तो इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आगे है इज ए पेशेंट केयर सर्विस ऑफर्ड बाय द फार्मासिस्ट इन कम्युनिटी फार्मासीज, तो पेशेंट काउंसलिंग, इसका ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आगे इन फार्मा मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन द एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर इज सेल्स मैनेजर, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आगे निम्नलिखित में से कौन सा मेंटल कन्फ्यूजन और प्रलाप का कारण बनता है, तो क्या है, हिप्नोटिक, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आगे है किसी अन्य दवा
या प्रसाधन के संबंध में केंद्र या राज्य सरकार औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम की धारा 21 के तहत एक इंस्पेक्टर नियुक्त किया जाता है। तो धारा 21 के तहत, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आगे है, दवा की खोज में पहला चरण है, क्या है? पहला चरण है लीड पहचान। तो पहला चरण आइडेंटिफिकेशन है। आगे है, एक पॉलीपेप्टाइड है जिसमें 9 अमीनो एसिड होते हैं। तो क्या है? ऑक्सीटॉक्सिन। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आगे, एल्कोहल युक्त आयुर्वेदिक औषधि बनाने की प्रक्रिया स्वनिर्मित एल्कोहल जैसे आशा और रिस्ट प्रकार की हो सकती है। तो ये ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आगे है, भारत की पहली भारतीय फार्मासिस्ट भारत की पहली इंडियन फार्मेसी काउंसिल का गठन केंद्र सरकार द्वारा 1949 में किया गया था। 1949 में किया गया था। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आगे है, फार्मेसी में काम करने वाले फार्मासिस्ट का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है? तो प्राथमिक लक्ष्य होता है त्वरित और सटीक तरीके से दवा का वितरण करना। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा ओटीसी औषधि प्रयोग से संबंधित है? तो क्या है? पैरासीटामोल। ऑप्शन डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आगे है, सरकारी विश्लेषक जो आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी दवाओं से संबंधित मामलों के लिए जिम्मेदार हैं को निम्नलिखित में से किसके तहत नियुक्त किया जाता है? तो धारा 33F के तहत नियुक्त किया जाता है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आगे है, आवश्यक वस्तु अधिनियम किस वर्ष बना था? तो 1955 में आवश्यक वस्तु अधिनियम बना था। तो यह ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आगे है आपका जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग अवेयरनेस कंप्यूटर नॉलेज है। तो ये आपको ये अगले पार्ट में आपको मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड कुछ भी अपडेट आए तो आपको मिलता रहे। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।